अनलॉक हो रहा है, लेकिन सड़कों बाजारों पर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। वही गलती दोहराई जा रही है जो पहली लहर के बाद देखने को मिली थी और जिसका खामियाजा देश को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा था। तो आज हम आपको देश भर की वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, देश हुआ अनलॉक, शुरू हुई भागम भाग। खुल गए बाजार दुकान, लेकिन रहना होगा सावधान। कोरोना के खिलाफ बड़ी तैयारी, हुई चूक तो पड़ेगी भारी। देश में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, वैसे वैसे जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देश के बहुत से इलाके सोमवार से अनलॉक होने शुरू हुए, तो कई जगहों को खोलने की तैयारी तेज हो चुकी है। लेकिन कई अनलॉक होने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही तस्वीरें डरा भी रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में जमकर हाहाकार मचाया। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी मुंबई समेत महाराष्ट्र की कई हिस्सों को कोरोना के सेकेंड वेव ने खून के आंसू रुलाए। लेकिन अब जिंदगी को दोबारा धीरे धीरे पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुकानों के साथ साथ फुटपाथ में दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले भी एक बार फिर अपनी रोजी रोटी की शुरुआत करने की तैयारी में जुट गए। कोरोना के घटते केसेस के बीच कल से ही मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत कल से सुबह से 4 बजे तक सभी तरह की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। इस वक्त मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये घाटकोपर वेस्ट का इलाका है और ये जो बाज़ार है यहाँ पर ज़्यादातर इस समय मानसून के कपड़ों, जूतों और चप्पलों की बिक्री हो रही है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं। इन दुकानदारों के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा वक्त था। करीब करीब 2 महीने घर पर बैठे हुए थे। तो हमारे साथ एक रेनकोट बेचने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप बताइए, सीजन कैसा चल रहा है? बिक रहा है साहब, अच्छा बिक रहा है। अभी 2 दिन से मौका दिया गवर्नमेंट ने लगाने, अल्लाह का शुक्र है। पर क्या अभी जो बहुत तकलीफ के दिन चल रहे तो अल्लाह राहत दे दे। दुकानों के साथ साथ दफ्तरों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में रुकी हुई मुंबई ने एक बार फिर दौड़ना भागना शुरू कर दिया और इस भागम भाग में नियमों और सावधानियों की धज्जियां भी उड़ रही हैं, जो मुंबई के लिए खतरे की वजह साबित हो सकती हैं। मुंबई धीरे धीरे खुलने लगी है, अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। यही वजह है कि तमाम लोग अपने काम धंधे के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। आपको बताऊं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जितने लोग हैं वो सभी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ अब निकलना शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अब लोगों को सावधानी बरतनी होगी, समझदारी बरतनी होगी, तभी जो कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं उनको और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आवाजाही है वो सड़कों पर बढ़ गई है और उम्मीद की जा रही है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। जयपुर, राजस्थान। देश के दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कारोबारी गतिविधियां अब अनलॉक हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बाद प्रदेश सरकार ने दुकानों और कारोबारी स्थलों को खोलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया। पहले सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति थी। मंगलवार सुबह 5 बजे से प्रदेश में नए नियम लागू हो गए और इसका असर शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों और दुकानों पर भी देखने को मिला। अनलॉक 2 का पहला दिन है और लोगों को अब आने जाने की, काम करने की, अपनी दुकानें खुलने की छूट दे दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह रेलम पेल है, किस तरह गाड़ियां चल रही है, किस तरह से अब दुकानें भी सब खुल चुकी है। तो मैं इनसे भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, लॉकडाउन में छूट मिली है, राहत मिली थोड़ी बहुत? हाँ, इतने दिन कैसे हो रहा था काम? घर बैठे थे, बहुत मुश्किल से चल रहा था, अब काफ़ी फायदा है। छूट मिली है, आराम है थोड़ा बहुत? बिल्कुल जी, आराम है।
लेकिन ये भीड़ भाड़ फिर से कई लोगों को, जनता को अपने को खुद को देखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने को मास्क लगाना है, ये तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। लोगों को तो तसल्ली है कि थोड़ा लॉकडाउन में छूट मिली। हाँ तसल्ली तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भीड़ डर लग रहा है। हाँ सर थोड़ा भीड़ तो डर तो रहेगा ही, मतलब कोरोना काल में थोड़ा डर तो रहता ही है। अपने ऊपर है सेफ्टी रखना। फिलहाल मार्केट में चहल पहल लौटने लगी है। लखनऊ यूपी। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। प्रदेश में अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य के सभी जिलों में एक्टिव केस 600 से कम हो गए हैं और बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए। यूपी में हालात भले ही तेजी से सुधर रहे हों, लेकिन अनलॉक होने के साथ ही भीड़ बाहर नजर आने लगी है और डरावना सच ये है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी अनदेखी कर रहे हैं। बाजारों की स्थिति ये है कि जैसे ही बाजार खुलने शुरू हुए, लोगों ने लापरवाही भी शुरू कर दी। इस वक्त हम अमीनाबाद के फतेहगंज बाजार में देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर जो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं और उनके मास्क नहीं लगा है, ना दुकानदारों के मास्क लगा है जो पटरी दुकानदार है, और ना उनसे जो सामान खरीद रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि सामने हमारे ठीक आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक लोडिंग का एक वाहन खड़ा हुआ है और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों की 4-5 लोग एक साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोग जो मास्क लगाए हैं वो भी ढंग से नहीं लगाए हैं, मास्क उनका नीचे खिसका हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। लोग अभी भी बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाएगा किस तरीके से लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और बाजारों में उमड़ती भीड़ इस बात की आशंका पैदा करती है कि कहीं कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू ना हो जाए। दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भी धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। दिल्ली में अनलॉक 2 के तहत दुकानों को ऑड इवन के तहत खोला गया, इसलिए बाजारों में बेतहाशा उमड़ने वाली भीड़ को काबू करने में दिल्ली कुछ हद तक कामयाब रही। दिल्ली में दुकान और बाजार खुलने का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन क्या हालात है उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं और हम आपको इस वक्त दिखाएंगे कि किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है इस वक्त। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दुकानें खुल गई हैं और दुकानें खुली हैं और इस तरीके से खुली हैं जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि नंबरिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देखें यहाँ भी इस मार्केट में भी नंबर दिया गया है, 3 नंबर इस यहाँ पर देख रहे हैं आप। चूँकि आज जो है वो इवन नंबर का दिन है इसलिए ऑड नंबर जो है यहाँ पर बंद है। देखिए यहाँ पर जो है एक स्टोर है और यहाँ इन्होंने बाकायदा जो है मार्किंग कर रखी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और साथ ही साथ यहाँ पर मास्क पहनकर ही आना है। यहाँ जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की तरफ से भी देखें तो यहाँ पर लिखा गया है और साथ में दुकान में भी है, यहाँ पर जो स्टोर के जो लोग हैं वो भी इसका पालन कर रहे हैं। क्या रवैया है लोगों का? लोग मान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग? थोड़ा कम मानते हैं, कहते हैं तो फिर उल्टा बोलते हैं आप मुझे मत सिखाओ। हमने तो अपने डिस्टेंसिंग के लिए गार्ड साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर परमानेंट वो बोलते हैं। रखा हुआ है जी। तो ये जो आप मार्किंग है आपने पहले कर ली थी? पहले कर रखी है, 2 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, दुकान तो खुली, राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए इकोनॉमी को भी पटरी पर लाना है सरकार को। तो ऐसे में जब लोग मानते नहीं हैं तो आप लोग कैसे डील करते हैं? थोड़ा सा कूल होके मानना पड़ेगा ना, तो और क्या है जी, गर्म हो गए तो फिर फायदा कुछ है। लेकिन दिल्ली अनलॉक 2 के दूसरे दिन सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा देखने को मिला। 50% क्षमता से चलने वाली मेट्रो में भीड़ कम थी, लेकिन अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। दिल्ली अनलॉक 2 का दूसरा दिन, लेकिन आज हालात पहले दिन के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम द्वारका इलाके में हैं और अगर आप यहाँ पे देखें तो सड़कों पर तो आपको ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचें। अगर आप बस देखेंगे तो देखिए डीटीसी बस चल रही है और बस के अंदर आपको सीट्स जो है वो पूरी तरीके से खाली नजर आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशंस पर भी आज भीड़ जो है वो बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन आपको सड़कों पर खासी भीड़ नजर आएगी क्योंकि लोग अपने व्हीकल का इस्तेमाल कोरोना के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। पटना, बिहार में भी कोरोना के काबू में आने का दावा करते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक का ऐलान कर दिया है।
बिहार में बुधवार से अनलॉक की शुरुआत हो रही है। बिहार में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती नियमों का पालन करवाने और कोरोना को काबू करने की है। कल से यानी कि 9 जून से बिहार में अनलॉक की शुरुआत होगी और 9 जून से लेकर 15 जुलाई तक के जो नियम लगाए गए हैं उसमें नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों को लॉकडाउन से राहत मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान यदि कोई परिचालन करता है तो उसे ज़रूरी काम दिखाने होंगे, सिर्फ आवश्यक कार्यों को ही अनुमति होगी। जबकि दूसरी तरफ जो शहर के जो दुकानों की बात है, तो जिस तरीके से पहले में अल्टरनेट डे दुकान खोलने की अनुमति थी, वो अल्टरनेट डे दुकानें खोलेंगी। सरकार का मानना है कि एक साथ खुली छूट देने के बाद फिर से संख्या बढ़ सकती है, संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसी को देखते हुए कुछ सख्तियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की गई है। तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन में छोटे और मझोले व्यापारियों से लेकर रोज कमाने खाने वाली जनता को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर ने भी हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है, इसलिए जरूरी है कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ साथ सावधानी और सुरक्षा के घेरे को बरकरार रखा जाए, जिससे कोरोना के वार से जिंदगी को बचाया जा सके। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और संकेत पाठक, दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल, जयपुर से केजे श्रीवास्तव, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।